नमस्कार, हरी वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। बाढ़ नगर पालिका बोर्ड की प्रथम बैठक की शुरुआत स्वागत के साथ अधिकारी शालिनी चित्राण ने शुरू किया। तत्पश्चात वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने बोर्ड की बैठक लेते हुए सभी सभासदों से आग्रह किया कि सभी बोर्ड में आने से पहले गेट के बाहर अपना अपना दल को छोड़ दें और बोर्ड को अपने अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर ही आए हैं। सर्वप्रथम नगर पालिका बसों के संचालन पर चर्चा हुई। उसके बाद पालिका गाड़ियों के ड्राइवरों के मुद्दा उठा कि सफाई कर्मचारी गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर कहाँ हैं, और फिर अमेरिकन पुरी ने मुद्दों की बात कहकर सफाई पर फोकस करते हुए कहा कि हर वार्ड में सफाई कर्मचारी 3 से 5 हैं जिसमें सफाई नहीं हो पाती है, जबकि पालिका ठेकेदार को पूरा पैसा दिया जा रहा है। फिर कहा कि हम स्वयं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर ठेकेदार से को हटाकर पालिका उतना ही पैसों में स्वच्छ उत्तरकाशी बना सकती है। इसी के साथ में वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हमारा शहर का मुख्य पड़ाव पर कूड़ा पड़ा है। सबसे पहले हमें कूड़ा का निस्तारण करना जरूरी है, जिससे देश विदेश में उत्तरकाशी स्वच्छता के नाम पर अच्छा मैसेज आए, जिसमें सभी ने सहमति दी। उसे हटाने का तत्काल आदेश दिया अध्यक्ष ने। आगे आप सुने किस तरह अध्यक्ष महोदय ने कहा और आगे बोर्ड की बैठक किस तरह रही। आप देख सकते हैं क्या प्रश्न और किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं सभासद, और कौन सभासद क्या मुद्दा उठा रहा है आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और क्या कहा अध्यक्ष ने इस बारे में, बोर्ड ने क्या क्या फैसले लिए, स्वयं अध्यक्ष जी के मुंह से सुन सकते हैं आप। धन्यवाद। इसी के साथ बोर्ड की बैठक की शुरुआत देखिए। माननीय सभासदगण, आज इस नगर पालिका में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं सभी सभासदगणों से आशा करती हूँ कि आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सच्चे मन से करेंगे। साथ ही बोर्ड की गरिमा एक अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को निर्वहन करके आगे की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष जी शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ पे ईओ साहब, शालिनी जी, शेखर जी और समस्त सभासदगण। जैसा कि हम में से कोई मैं दूसरी बार आया हूँ, माननीय सभासद दूसरी बार आए हैं, माननीय सभासद चौथी बार आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी दल से आया है, ये दल हम सब गेट के बाहर रखें, ठीक है ना। चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी दल, हमारा गेट के बाहर रहना चाहिए। अंदर हम सब एक परिवार है। हमें अपने प्रत्येक वार्ड से जो आप लोग आते हैं वहाँ की समस्या लेके आए, हमें अपने वार्ड के लिए काम करना है। चाहे आप 1 नंबर से 11 नंबर से कोई भी वार्ड हो, हमें ये चीज़ें सब ये मेन हम लोग का मुद्दा रहना चाहिए, ना कि ये रहना चाहिए कि मैं भाजपा से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हम परिवार है, 5 साल हमें साथ मिलकर चलना है। और मैं पहले भी रह चुका हूँ, तो माननीय चौहान जी यहाँ पे हैं, मेरे साथ के हैं। तो हम लोग का पहले भी यही रहा कि हम लोग कभी किसी पार्टी में न जाके हम लोग सीधे अपना परिवार की बात करते थे। और 2008 से 13 के बीच हम लोगों का जो परिवार चला है, नगर पालिका हमारा परिवार चला है। बहुत अच्छे हम लोगों ने काम किए हैं और पब्लिक में हम लोग की बहुत वाहवाही हुई है। और मैं चाहता हूँ कि फिर हम लोग सब साथ होके हम लोग कोई ऐसी 2008 से 13 के बीच हम लोगों का जो परिवार चला है, नगर पालिका हमारा परिवार चला है। बहुत अच्छे हम लोगों ने काम किए हैं और पब्लिक में हम लोग की बहुत वाहवाही हुई है। और मैं चाहता हूँ कि फिर हम लोग सब साथ होके हम लोग कोई ऐसी बात कीजिए, ईओ से बात कीजिए। यहाँ से जो बातें सड़क पे जाती है तो उसका एक बड़ा बवंडर मचता है। तो छोटी सी बात होती है लेकिन उसमें चिंगारी इतनी फैल जाती है, तो कहते हैं नगर पालिका में ऐसा हो गया, कि होता कुछ विशेष कर ध्यान रखें। और हम लोग सब मिलकर काम जो है, पूरा बजट जो है बिल्कुल जीरो कर रखा है। और बजट आएगा मेरे ख्याल से मार्च, तो हम लोग उसमें अपना जो पहला हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अपने प्रस्ताव लेके आए, अपने बोर्ड के अंदर प्रस्ताव लेके आए, अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के,
जो जेन्युइन कार्य सबसे उसमें प्राथमिकता जो होगी, आपको लगेगा ये कार्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप लोग मतलब 6-7 काम लेके आएंगे, लेकिन उसमें ये करना कि जो पहला बहुत जरूरी काम होगा उसको हम लोग प्राथमिकता आधार पर करेंगे, ताकि आपको भी लगेगा जब आपके वार्ड के लोगों को लगे कि हाँ यार शुरुआत कुछ की है ना। तो एक मेरा अनुभव है कि मैं यही हम लोग साथ मिलकर चले। और सबसे पहले मैं एक चीज बात करना चाहूँगा, हम लोग अपनी व्यक्तिगत बात ना करें, हम लोग सार्वजनिक बात करें। हमें अपने शहर में क्या करना है जिससे शहर के बीच एक अच्छा मैसेज आए कि नाली सड़क रोज ही बनती रहती है, लेकिन कुछ एक नया हटके हमें काम करना है कि जो सार्वजनिक मंच कहते हैं ना, व्यक्तिगत काम से एक आदमी की बेइज्जती रहती है, मतलब छवि धूमिल रहती है। सती जी है या महावीर चौहान जी है या देवराज जी है, जो भी है, तो हम लोग व्यक्तिगत काम में जाके सार्वजनिक काम पे ज्यादा महत्व देते हैं। हम लोग व्यक्तिगत काम भी होते रहते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम लोग 4 काम में, तो 4 काम में हमारा एक काम ऐसा होना चाहिए जो हमारा सार्वजनिक काम होना चाहिए, 2-3 काम हमारे ऐसे होने चाहिए जो अपने जैसे आपके साथ के लोग हैं, आपने कहा कि साहब ये नाली बननी है, ये सड़क बननी है, तो इसमें वो चल जाता है। लेकिन हम लोग सार्वजनिक काम पे जैसे शौचालय का है हमारा जगह हर वार्ड में, मतलब शौचालय की हमारी बहुत दिक्कत है। अभी मैं देख रहा था एक नया शौचालय हमारे यहाँ बना है फील्ड के बगल में, रामला ग्राउंड के बगल में, उसकी पूरी पाइप निकाल दी है। तो पता नहीं क्या लोगों को मजा आता है, पैसा उसमें खर्च हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं क्या होता है, कुछ असामाजिक तत्व टाइप के शहर में होते हैं, ये सारी चीजों को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ा इसके बाद में हम लोग करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हट के बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बता दूं कि हम लोगों का मेन मुद्दा शहर का कबाड़ कूड़ा, ये हम लोग का मेन होना चाहिए। हम लोग सब इसमें इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से इसमें जो है हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि मेरी कुछ बात भी हुई भी और मैं वो टीम आने वाली भी है। ये सब आप लोगों ने बात की क्या? मैंने बात की है, तो उसमें वो टीम आने वाली है, नगर निगम की टीम है वो, तो उसी से करेंगे लोग। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस कूड़े को हम लोग वहाँ से पूरा हटा के, ताकि हमारे शहर में जो 4 धाम यात्रा का हमारा मुख्य पड़ाव हमारा शहर है, उसको हम लोग नीट एंड क्लीन बनाए। और जो हमारे यात्री यहाँ से जाए कहते ये जरूर कहे कि उत्तरकाशी हम गए थे, बड़ा नीट एंड क्लीन शहर है। और जैसे एक मैं बता दूं आपको, तिलोत में हम लोगों का जैसे जमीन आपने दी है यहाँ पीछे पावर हाउस के पीछे, तो उसमें जे नहीं है क्या? कहाँ है? बोला है कहाँ है जी? मीटिंग चल रही है, जे पता नहीं है। हम लोग का पावर हाउस बगल में है, वहाँ पे तुरंत उसमें जो है कार्य शुरू किया जाए। हम बोर्ड सब ये बैठे हुए बात करें, इसमें टी शर्ट का जो निर्माण करना है, टेंडर लगेगा, हमारी मशीनें आएंगी, कई चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये कार्य जरूर कराया पड़े आप लोग, क्योंकि जो ये कूड़ा हमारा हटेगा उसके बाद जो नया कूड़ा चाहिए वहाँ पे, तो उसमें कार्य हम लोग करें सीधे। वो टी शर्ट का निर्माण होगा, वहाँ पे कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर मशीन का है, इसमें क्या स्थिति है, कंडीशन क्या है उसकी? नई मशीन है, चालू किया आप लोगों ने क्या? अच्छा, ऑपरेटर कौन है? तो उसमें ये नोट कर लिया आप कि उसमें मशीन को तत्काल वहाँ शिफ्ट किया जाए, और इसमें एक टीम बना देंगे हम सब सभासदों की, वो जाकर निरीक्षण करें, मैं भी चलूँगा साथ में, हम सभी चलेंगे उसमें, और उस जगह को देखें, और वहाँ पे जल्दी से जल्दी हम लोग जो है इसमें कार्य करें। और हम लोग का सबका उद्देश्य ध्येय हम लोग का ये कि पहले हमारे शहर से कूड़ा हटे। क्यों इसमें सभी सहमत हैं? बिल्कुल। हाँ, तो ये हटना चाहिए, और ये कार्य हम लोग का पहले वहाँ शुरू होना चाहिए। इसमें यूजर आप भी ध्यान रखिए साहब, हमारी सिटी बस आ रखी है, और हमारा जो रूटीन था वो मातली पेट्रोल पंप से लेकर नेताला तक है, लेकिन नेताला गाड़ी जा ही नहीं रही, तो हम हर काम पैसे कमाने के लिए नहीं कर सकते, कुछ हमें जनहित के लिए भी करना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे ये है कि 2 चक्कर, एक सुबह 8 साढ़े 8 बजे और वापसी वो 9:30 बजे करीब करें नेताले से, ताकि लोग जो आए ऑफिस, और उन्हें सिर्फ विकास भवन तक छोड़ें जो कर्मचारी आते हैं, और एक शाम को 5 बजे बाद, तो 2 चक्कर आप नेताला जरूर मरवाएं। उसमें ये भी होता है कि और मातली तक पड़के तक था, मातली भी हम ले गए थे, विकास भवन हमारे उसमें नहीं था, विकास भवन फिर भी हम ले गए थे, लेकिन हम लोग एक प्रस्ताव बना के यहाँ से बोर्ड का प्रस्ताव बना के आरटीओ के समक्ष रखेंगे, और आरटीओ को सूचना करना बहुत जरूरी है, ताकि कल के दिन ये जो टीजीओ वाले कोई आपत्ति कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। नेताला तक हमारा स्वीकृत है, ठीक है, जहाँ परमिट हम लोग का, तो थोड़ा आगे जैसे मनेरा भी है, विकास भवन है, तो ये सब उसमें लिए आ चुके हैं जितने भी हैं, तो ये सुविधा हमारी जनता को मिलनी चाहिए वहाँ पे। जा रही है बस बड़ेती तक जा रही है, तो उसको माल तक मैंने सुना है कि उसमें शायद ये टीजीओ वालों ने बात करके हम लोग उसको करना चलाएंगे उसको।
जब से पूरे मतलब प्रदेश के अंदर जो है सीमा विस्तार हुआ था, तो सभी जगह जो है सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई थी, क्योंकि नगर पालिका की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में जो सफाई है सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसमें सफाई कर्मियों की संख्या कहीं ना कहीं जब से 3 अन्य वार्ड जुड़े हैं तो नगर पालिका के सफाई कर्मियों पर लोड आया है। और आप देख भी रहे जैसे गंगोरी जैसा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तिलोत हो गया, ये जो छोड़ा जैसा क्षेत्र है, यहाँ सफाई कर्मियों की संख्या 2 या 3 है और वो उससे जो है कहीं ना कहीं कूड़े का संचालन में जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही। और दूसरा जो जीरो वेस्ट है जो 9,10,000 रुपये प्रति माह का लेता है और पिछले लगभग 5-6 साल से कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उनको कम से कम 8-10 करोड़ रुपये उन पर जा चुका है। इतना पैसा जाने के बाद भी जो है कूड़े का ढेर वो लगातार लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको छटनी नहीं करते हैं। और मेरे एक सुझाव भी है कि आने वाले समय में हम इस तरीके से भी कोई एक ऐसी योजना बना सकते हैं कि कोई अन्य स्तर से या स्वयं पालिका अगर उसको संचालन करे, सफाई का जितना 10 लाख रुपये उनको महीने का जा रहा है उतने में कहीं सुविधा में हम कर्मचारी रख सकते हैं सफाई के लिए, उसमें हेड भी उनके साथ रख सकते हैं, वाहन के लिए जो परिचालक होते हैं वो भी रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी होगा और साथ में वो कार्य के प्रति जो है थोड़ा सा जिम्मेदारी और बढ़ेगी। मैंने देखा है तो उस समय गंगोरी में 12 की 13 सफाई कर्मचारी काम करते थे। आज जो है हमने देखा है मात्र 2 है, तो उसमें गंगोरी भी देखना है, तेगला भी देखना है, गणेशपुर भी देखना है, तो 2 आदमी कितना काम कर लेंगे। तो जीरो वेस्ट का मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 9 लाख महीना माना जा रहा है शायद 9 लाख 10 तो वो काम क्या कर रहे हैं, डोर टू डोर कूड़ा भी कलेक्ट वो नहीं रहना, कर रहे। लेकिन ये डोर टू डोर लाके डोर टू डोर भी पूरे शहर में पहुंच नहीं पा रहे हैं। कूड़ा फिर वो वहीं तमाकू में डाल रहे हो, वहीं डाल ठीक है। जबकि उनका काम ये है कि कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन करने के बाद जो है उनकी गाड़ी आएगी और यहाँ से जितना भी कूड़ा है उठा के सेग्रीगेट करने के बाद वो अपना ले जा सकते हैं, देहरादून ले जाए चाहे कहीं भी ले आए, लेकिन वो क्या फायदा, पैसा जो है बर्बाद जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्योंकि हमारे वार्ड बढ़ गए हैं, जनसंख्या बढ़ गई है, हम लोगों को इसमें तत्काल कार्रवाई ये भी करनी चाहिए, हमें सफाई कर्मचारी हमें और रखने पड़ेंगे अपने, ठीक है ना। बोर्ड फंड की स्थिति क्या है, हमारी बोर्ड फंड की स्थिति क्या है, नहीं बोर्ड फंड आपको पता नहीं क्या कहाँ है और कौन है। इस समय हमारी सभासद तो मुझे कोई क्वेश्चन करना कैसे पता चलेगा, बजट की स्थिति क्या है। 5 से 7 तो गाड़ियों पे रहते हैं, बाकी जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन कुछ सेग्रीगेशन में रहते हैं। उनके क्या नहीं, इसे बताइए मुझे पहले हमारे परिचालक चालक कितने हैं सर, ये नगर पालिका के हाँ है ना 7 उसमें ये है, ड्राइवर भी काउंट किए, हेल्पर भी काउंट किए और अरे सेग्रीगेशन। काम हो क्या रहा है बताइए ना। हमारी गाड़ियों का तेल वैसे पिया जा रहा है फालतू में है, कंडक्टर वगैरह जो है ये सारा पैसा वही देते हैं। हाँ, वो सब वही पैसा, वो 55 में उन्होंने सारे वही काउंट कर रखे हैं, हाँ, मतलब ये ड्राइवर, कंडक्टर, सेग्रीगेशन जो कर रहे हैं, घर घर डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, वो सारे उसी 55 में। हमारे वाले में तो 1.5 साल हो गए, वो तो आते ही नहीं है। ये प्रॉपर नहीं है, वो बहुत कम है। जो हम मतलब अभी जी मैं बताना चाहूँगी, मैं पहले 7 साल रही हूँ, बीच में मैं अभी 2 साल रही थी यहाँ पे, तो उससे पहले वो 55 उन्होंने टोटल कर दिए, जिसमें जो उनके ड्राइवर, कंडक्टर मतलब उसमें वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, जबकि हमें 55 चाहिए सिर्फ और सिर्फ पर वार्ड में 5 कर्मचारी कलेक्शन के लिए, वो उन्होंने नहीं रखे, जिस वजह से कलेक्शन पूरा हो ही नहीं पा रहा। तो फिर कैसे कैसे होगा बताइए ना। तो और पैसे हम लोग दे रहे हैं ना उनको 9 लाख रुपए। यहीं से जा जो कर्मचारी रखे हैं 5 कर्मचारी आप लोगों ने ना, तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से रखा है कुछ ऐसा? अब पर वार्ड क्षेत्रफल में तो जैसे गंगोरी देख लो बहुत बड़ा है, तो और आबादी में देख लो तो ज्ञानसू, तिलोत, जोशाड़ा बहुत बड़े बड़े वार्ड है, तो यहाँ पर भी 5-5 कर्मचारी जो हमने रखा है गंगोरिया, आप कह रहे हो बड़ा है ना, गाय रहती है, गीला कूड़ा होना जो मतलब कंज्यूम हो जाता है। जैसे ज्ञानसू है, हमारा ज्ञानसू है, तो वो तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल में भी उन्होंने 5 भी नहीं रखे हैं, वो ये भी तो दिक्कत है। मान्य दीजिए इनका जो है मार्च में सबसे बहुत खत्म हो रहा है जीरो वेस्ट वालों का, तो उसके बाद एक मिनट कब तक इनका फाइनल हो जाएगा। इतना हो गया, कोई बात में तो चेंज हो ही रहा है, स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैं ये बता रहा था, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं 29 पद है, हमारे 29 पद है, 29 में कितने लोग छुट्टी जा रहे हैं, जो 2-3 दिन में छुट्टी जा रहे हैं। बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। मैं खुद घर में वो खाद बनाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बनती हूँ खाद। पुराना खाना होगा तो फेंकेंगे तो फिर गाय खाएगी तो बीमार हो जाएगी, ये भी नहीं तो सफाई की जाए, ये नगर पालिका जैसे पहले हुआ है वैसा नहीं होगा ना,
जो जो काम कर रहे हैं उस पर निगरानी समिति अलग से बन जाएगी। हमारे ये सुझाव है दीजिए के लिए, कोई भी कार्य हो तो उसके लिए निगरानी समिति भी अलग से बनाई जाएगी। भैया ये कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये किस प्रकार से हो रहे हैं, तो ऐसी समिति भी आप अगर चाहें तो हो सकती है। आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। और मान दूसरा, हमारी लाइटिंग व्यवस्था, कई जगह लाइटिंग की व्यवस्था बहुत खराब है। मार्केट में थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन ज्ञानसु हो गया, ठीक है ना। गली गली में इतना अंधेरा रहता है। मैं चुनाव टाइम पे जब गया था वहाँ पे पूरा अंधेरा रहता था गली में, तो वहाँ जैसे आप अपने कर रखा है टायर लाइट वाले टाइम, लाइट वाले सब हैं। पिछले 1.5 वर्ष में कम से कम जो है 2 करोड़ ऊपर की लाइट खरीदी है। अभी हाल ही में जो है 68 लाख की लाइट पिछले 2 महीने पहले खरीदी है। कहने का मतलब हमारी स्ट्रीट लाइट बहुत अधिक संख्या में आ रही है। हम चाहते हैं उसको सदुपयोग हो। और जिस तरीके, अच्छा, जिस कंपनी के आने के बाद भी ये देखा जाए, जैसे मैं देखा ओप्पो कंपनी कोई ऐसी मतलब लोकल कंपनी का आ रहा है, वो 10 दिन में भी फ्यूज हो जाती है। 90 वोल्ट की लाइट है, वो कंपनी का के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिलिप्स की है चाहे कोई भी कंपनी है, ऐसे ना कोई कीजिए। क्या है, ये लोकल कंपनियां बिल्कुल चलेगी, जो हो गया आज तक ये नहीं चलेगा बिल्कुल। अरे जी, मेरा तो सुझाव है कि हमारे लोकल जो कंपनी वाले हैं इनको काम दे दीजिए। हम हरिद्वार उनको दे रहे हैं काम, नाम पकड़ पाते हैं और लाइटिंग नहीं कर पाते हैं। यहाँ वालों को देंगे तो हमारे लोकल आदमी को रोजगार मिलेगा, और दूसरा क्वालिटी भी सही देगा। जैसे हम पिछली बार करते थे तो मोहन वाले देते तो क्वालिटी सही ढंग की लगी, और ये हमारी आती है और तुरंत खराब हो जाती है। अभी 90 वाट की लाइट भी है, वो पहले दिन ही खराब हो रही है। सर जब लाइट को सब इसमें देखिए, लाइट को पेमेंट लाइट के कर्मचारी एक बार बची हुई है। और मोहन वाले जब भी आप टेंडर लगाएं, ये तो लोकल को प्राथमिकता दें और क्वालिटी कंप्रोमाइज करें। जैसे हम आप तो है उधर सारे तो कहीं ये इनको कॉम्प्रोमाइज मत करो, इसको क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए मोहन लाल। हां, कॉम्प्रोमाइज मत करो इसमें। अब ये नहीं कि वो फर्जी वाला लगा दे, लोग वाला नहीं चलेगा। नहीं, जैसे आपने भी 21 लाख का ये खरीदा है ना, लाइट 6 लाख की वायर भी आई है, पोल भी आया है। पोल तो खैर दूसरे सेकंड आउटसाइड लगा, क्योंकि मैंने बीच नगर में तो नहीं देखे, मतलब जरूरत साइड आउटसाइड लगाए होंगे पोल, है ना। तो इस तरीके से अब दूसरा नतीजे जी कह साहब कि पिछले 1 साल में लगभग 10 करोड़ रुपए प्रशासक महोदय जब बैठे रहे यहाँ पर, तो जो भी पालिका का बजट बचा हुआ था तो उसमें तनख्वाह का तो खैर अलग है, जो भी है लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें अभी लगभग 6 करोड़ के लगभग निर्माण कार्य, 2 करोड़ के जो ट्रेनिंग उससे लगे हैं, ठीक है लगे होंगे। हम मैं किसी चीज कार्य पे नहीं उठा रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब है कि जितने पिछले 1 वर्ष में जो भी कार्य हुए हैं, जिस पर बजट खर्च हुआ है, कम से कम एक बार उनकी एक स्तर से जो है उस पर निगरानी हो जाए कि कार्य वास्तव में हुए भी हैं। पुरी जी के वार्ड में है या चौहान जी के है, तो पता चल गया हकीकत में जमीन में काम हुए कि नहीं हुए, कि कागजों में भुगतान हो गया उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए जरा उसमें। ये सब तो प्रशासन ने गाड़ियां मंगाई थी, हम तो अभी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर तो अभी आया नहीं, वो काम से कटे होंगे। हमारे कार्यकाल में तो ट्रैक्टर था ही नहीं। उसमें एक काम कर सकते हैं, जितना भी हमारा कंडम माल पड़ा हुआ है, ठीक है, पुरानी गाड़ियां जो ऐसी कंडीशन में हो रखी हैं, उनकी बोली लगा उनके नीलाम तत्काल, क्योंकि वो जगह जगह पड़ी रहती, फिर ऐसे ही करता रहता हूं, मालूम बहुत अच्छा लगता हूँ। मैंने कुछ ज्ञान में देखा है, डाउन टाउन दुकानें बनी।